मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम बताए थे कि इसके बाद जो है वैदिक सभ्यता के बारे में हम जानकारी देंगे। इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो बताएंगे और इसके बाद इसका प्रश्नोत्तरी भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की कि सिंधु सभ्यता के बाद हमारे देश में जो सभ्यता प्रकाश में आई उसका नाम था वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का जो अवधि है वो है, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता के इतिहास की जानकारी हमको वेदों से मिलती है, यानी वैदिक ग्रंथ से। तो इसकी संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अर्थवेद। जैसा कि आपको पता है कि ऋग्वेद भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन पुस्तक है। इसकी रचना आज से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक हुआ है। तो वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वेदिक काल, जिसका अवधि है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसकी अवधि है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहले हमको ऋग्वेद काल के बारे में जानना है। तो ऋग्वेद काल का जो इतिहास है उसका मूल आधार ऋग्वेद पुस्तक है। ऋग्वेद पुस्तक के आधार पर ही इस अवधि का, इस काल का इतिहास लिखा गया है। कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद से ही हमारे सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में सभी जानकारी उपलब्ध है। ऋग्वेद में हमारे देवी देवताओं, जितने भी देवी देवताओं हैं उनके स्तुति गान उसमें दिया गया है। तो ऋग्वेद को कुल 10 भागों में, 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,560 ऋचाएं हैं। तो इस काल का जो इतिहास है वो ऋग्वेद के आधार पर ही है। अब एक प्रश्न उठता है कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। तो ऐसा माना जाता है कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत का श्रेय आर्य को जाता है। अब प्रश्न है कि आर्य कौन थे। विभिन्न इतिहासकारों ने इसके संदर्भ में अलग अलग बातें कही है। कुछ लोगों का कहना है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आकर के भारत में बसे थे, उसी भाग में, जिस भाग में सिंधु सभ्यता के लोग रहा करते थे। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो कुछ इतिहासकारों का कहना था कि सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के द्वारा किया गया था। जिस स्थान पर आज पहले सिंधु सभ्यता थी, ठीक उसी स्थान पर आर्य जाकर बसे थे और सिंधु सभ्यता के लोगों को के साथ उनका एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आर्य विजयी हुए थे और उन्होंने सिंधु सभ्यता के लोगों को वहां से भगा दिया था। तो इस प्रकार से आर्य भारत में आकर बसे थे। लेकिन विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कोई दावे के साथ यह नहीं कहा जा सकता है कि आर्य जाति के साथ, आर्य का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ युद्ध हुआ था। तो सबसे पहली बात तो है कि आर्य कौन थे। तो ऐसा कहा जाता है कि आर्य जाति के लोग मध्य एशिया के मूल निवासी थे। वह भारत में आकर के उस स्थान पर बस गए थे, पश्चिमोत्तर सीमा, जिसको हम लोग कहते हैं पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, अफगानिस्तान। ऐसा माना जाता है कि आर्य जाति के लोग जो हैं वो एक बार भारत में आए थे, वो खेत में आए थे, बारी बारी से आए थे। तो सबसे पहले आर्य जाति के लोग अफगानिस्तान में आकर बसे थे। उनकी भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद में आर्य का मतलब कुलीन,
आदरणीय, सम्मानित बताया गया है। आर्य का मतलब कुलीन होता है। आर्यों के द्वारा ही ऋग्वेद की रचना की गई है। अब एक प्रश्न उठता है कि भाई ऋग्वेद की रचना किसने की है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऋग्वेद की रचना वेद व्यास ने किया था, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि जिससे हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद की रचना वेद व्यास ने किया था। भारतीय इतिहासकारों का कहना है कि ऋग्वेद की रचना समय समय पर विभिन्न ऋषियों के द्वारा किया गया था, जिसमें वशिष्ठ भी थे, विश्वामित्र भी थे, व्यास भी थे और इसमें से कुछ महिलाओं का भी नाम लिया जाता है। जैसे एक लोक मुद्रा नाम की महिला थी, विदुषी, इनका भी ऋग्वेद के रचना में हाथ था। और मैत्रेयी थी, गार्गी थी। तो इस प्रकार की महिलाओं ने भी हमारे देश में ऋग्वेद के रचना में योगदान दिया था। अब प्रश्न उठता है कि ऋग्वेद की रचना जिस समय किया गया था, तो उस समय हमारे देश में ऋग्वेद की जो रचना होती थी, उस समय ऐसा है कि लोग जो है मंत्र को याद करते थे। याद करके वो जो है पूरी तरह से, उस समय कोई लिखित विद्या नहीं थी, उस समय कंठाग्र विद्या थी। लोग किसी चीज को याद कर लेते थे। उस समय गुरु शिष्य के परंपरा का पालन किया जाता था। गुरु जो है अपने शिष्य को कोई भी पाठ या कोई भी मंत्र उसको पूरी तरह से याद करने के लिए कहते थे। तो ऋग्वेद भी एक तरह से कंठाग्र विद्या थी। उस समय के जो गुरु होते थे अपने शिष्यों को पूरी तरह से ऋग्वेद को क्या करवाते थे? याद करवाते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी यह एक दूसरे में ट्रांसफर होती चली गई। बाद के दिनों में आप देखेंगे कि पांडुलिपि, पेड़ के पत्तों पर सुलेखन पद्धति की शुरुआत हुई, तब इसे पांडुलिपि के रूप में सुरक्षित रखा गया। तो आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि ऋग्वेद के समय ऋग्वेद का की अवधि का इतिहास हम बताएंगे। इसमें हम बताएंगे कि ऋग्वेद काल का राजनीतिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था, धार्मिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन क्या था, ऋग्वेद के लोग किस प्रकार से रहते थे, उनका राजनीतिक जीवन क्या था, किस प्रकार की शासन प्रणाली थी। तो इस प्रकार की हम चर्चा करेंगे। इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे ऋग्वेद काल में कैसे हमारे देश में राजतंत्र की स्थापना होती है, कैसे लोग खान पान करते हैं, किस प्रकार का मनोरंजन करते हैं। तो इससे हम यह जानेंगे। हाँ, तो जैसा बोर्ड पर आप देख रहे हैं, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वेद कालीन भारत और दूसरा था उत्तर वैदिक कालीन भारत। तो अभी पहला फेज में पहला वीडियो जो होगा वह ऋग्वेद कालीन भारत के बारे में होगा। इसी से संबंधित जानकारी होगा, इससे संबंधित प्रश्न होगा, और इसके बाद उत्तर वैदिक कालीन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि ऋग्वेद कालीन भारत का जो जानकारी का स्रोत है वो मूल रूप से ऋग्वेद है। ऋग्वेद आर्यों के द्वारा लिखा गया था, रचित किया गया था। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। खास करके एक अंग्रेज विद्वान थे जिनका नाम मैक्स मूलर था, उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया था। हालांकि हमारे देश में बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था कि आर्यों का मूल स्थान जो है आर्कटिक प्रदेश है, कि आर्य आर्कटिक प्रदेश से यहां आए थे। जबकि दयानंद सरस्वती एक हमारे देश के महापुरुष थे, उनका कहना था कि नहीं, आर्य जो थे वह तिब्बत के रहने वाले थे मूल रूप से। इसमें तीन प्रकार के प्रश्न है। पहला प्रश्न कि बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताया था, तो हमको उत्तर देना है आर्कटिक प्रदेश देना है। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान कहां बताया था, तो हमको तिब्बत प्रदेश देना है। लेकिन इतिहासकारों ने सबसे ज्यादा प्रमाणिक जो चीज बताया है, इसका एक पुरातात्विक साक्ष्य है। एशिया माइनर में एक अभिलेख मिला था जिसका नाम था बोगाई खोज अभिलेख। यह आज से 1400 साल पहले का अभिलेख है। इस अभिलेख में
इंद्र और वरुण का नाम था। जैसा कि आपको पता होगा कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। हाँ, तो हम बता रहे थे कि आर्यों के मूल स्थान को लेकर के विभिन्न इतिहासकारों में विरोधाभास है, लेकिन मूल रूप से अगर प्रश्न आता है कि आर्य कहां के रहने वाले थे, तो आप निसंकोच बिना संदेह के मध्य एशिया टिक लगाएंगे, किसी अन्य स्थान को टिक नहीं लगाएंगे। अगर किसी का नाम दिया हुआ है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्यों का मूल स्थान कहां बताया गया था, तब आप आर्कटिक प्रदेश मार सकते हैं, ऐसे मत मार, ऐसे नहीं मारना। तो सब है ना। तो एक चीज और हम बता रहे थे कि एशिया माइनर में बोगाई कोष एक अभिलेख पाया गया था जिसमें इंद्र और वरुण की चर्चा की गई थी। तो जैसा कि ऋग्वेद पुस्तक में इंद्र और वरुण की चर्चा है, तो जिससे इतिहासकारों ने प्रमाण उपलब्ध कराया कि नहीं, एशिया मध्य एशिया से ही भारत आकर के आर्य जाति के लोग बसे हैं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, आर्य जिस इलाके में आकर बसे थे उस क्षेत्र को, उस इलाके को आर्यावर्त कहा गया। तो इस प्रकार से भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त इसीलिए हुआ, इसीलिए लोग भारत को आर्यावर्त भी कहते हैं। अब देखेंगे कि ऋग्वेद में एक युद्ध का वर्णन है जिसको दास राग युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। इस युद्ध से यह पता चलता है कि जिस समय आर्य यहां आए थे तो आर्यों और अनार्यों के बीच एक युद्ध हुआ था, एक लड़ाई हुई थी। एक तरफ 10 राजा थे और एक तरफ भरतवंशी थे। भरतवंशी थे। भरतवंशियों का राजा सुदास था और 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भरतवंशियों यानी सुदास विजयी हुआ था। इसकी चर्चा पूछी जाती है कि ऋग्वेद में किस युद्ध का वर्णन किया गया है, तो उस युद्ध का नाम है दास राग युद्ध, जिसमें 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। बाद में उस 10 राजाओं में पुरु जो था वो सबसे शक्तिशाली था। बाद में पुरु और सुदास के बीच एक समझौता हो जाता है और एक नए राजवंश का उदय होता है जिसका नाम रहता है कुरु राजवंश। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋग्वेद में बहुत सारी चीजों का वर्णन है, विभिन्न देवी देवताओं का वर्णन है, नदियों का भी वर्णन है, गंगा का भी वर्णन है, लेकिन उसमें गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार किया गया है। सरस्वती नदी का भी उल्लेख है और काबुल में पंजाब में जो भी 5 नदियां बहती है, रावी है, ब्यास है, चनाव है, इन सब नदियों का भी उसमें उल्लेख किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि आर्य जाति के लोग भारत में पश्चिमोत्तर सीमा में आकर बसे थे। वो पश्चिमोत्तर सीमा जो था, शुरू में सबसे पहला स्थान जो था, वे लोग हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से राजस्थान में, पंजाब में इत्यादि प्रदेश में आकर बस गए थे। तो ऋग्वेद काल में यहीं तक वो लोग बसे थे। उत्तर वैदिक काल में वो धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ते चले गए और गंगा घाटी की ओर, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि की ओर बढ़ते गए। गंगा घाटी के बीच जो है उनका बसावट होने लगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में इनकी जनसंख्या बढ़ती गई, इनकी आबादी बढ़ती गई और ये धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और इस प्रकार से भारत में एक नए सिविलाइजेशन, एक नई सभ्यता की शुरुआत हुई। जैसा कि हम ऋग्वेद काल के बारे में का राजनीतिक जीवन, बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ ऋग्वेद काल का अध्ययन। तो ऋग्वेद काल के अध्ययन को विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले पढ़ना है कि ऋग्वेद काल का राजनीतिक जीवन के बारे में आप उसका वर्णन करें, सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन करें, आर्थिक जीवन के बारे में वर्णन करें। तो ऋग्वेद काल का जो राजनीतिक जीवन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद जो आर्य लोग थे
वो मध्य एशिया से एक बार नहीं आए थे, वो खेत में आए थे बारी बारी से। उनका अलग अलग कबीला था। तो चूंकि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि ऋग्वेद काल में जो किसी एक कबीला होता था तो उसके जो प्रधान होते थे, है ना, जैसे पहले आप देखिए कि कोई जो गांव होता था तो गांव के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था, और विभिन्न गांवों को मिलाकर के एक विष बनता था, एक समूह था, गांवों के समूह को विष कहते थे। आप देख लीजिए, इस बोर्ड को देखिए, इस बोर्ड में जो सबसे छोटी इकाई थी उसको हम लोग गांव बोलते थे, ग्राम बोलते थे। तो ग्राम के समूह को विष कहा जाता था और विष के समूह को जन या जनपद कहा जाता था। इसके बाद आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता के बाद भारत में 16 महाजनपद का अस्तित्व आता है, यानी कि भारत में 16 महाजनपद बने थे, अस्तित्व में आए थे, और यही 16 महाजनपद जो है अलग अलग राजवंशों का अस्तित्व ले लिया, रूप ले लिया, और फिर आपस में ये 16 राज बन गए। ऋग्वेद में या आप देखेंगे कि हाँ, ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था, विष के प्रधान को विषपति कहा जाता था, जन या जनपद के प्रधान को राजन कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद काल में राजा जो बनता था, राजा का चुनाव होता था। ऐसा ऋग्वेद काल में ऐसा कुछ नहीं था कि राजा वंशानुगत पद होता था। अगर कोई राजा अयोग्य होता था तो उसको हटाया भी जा सकता था। वैसे राजा का जो पद होता था वो वंशानुगत ही था, लेकिन राजा को शपथ, जब राजा को शपथ लेना पड़ता था कि वह प्रजा के हितों की रक्षा करेगा, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा, और इसके लिए उसको प्रजा का रक्षा करेगा। युद्ध के समय वह प्रजा की रक्षा करेगा, लड़ाई करेगा। राजा को युद्ध में राजा के 2 अधिकारी महत्वपूर्ण होते थे। एक होता था पुरोहित, जो राजा को सलाह देता था राजा के बाद, और एक होता था सेनानी। एक तरह से पुरोहित जो होता था तो राजा का सलाहकार होता था, राजा को सलाह देता था, हर एक कामों में राजा के आगे पीछे रहता था। राजा के बाद अगर ऋग्वेद काल में किसी का ऊंचा स्थान था तो पुरोहित का था, और उसके बाद सेनानी था। सेनानी सेना का सेनापति होता था, जिसका काम युद्ध लड़ना होता था। उसकी एक टोली होती थी। उस समय युद्ध तीर कमान से, तलवार से, भाला से लड़ा जाता था। उस समय आज की तरह बंदूक, तोप, गोलियां नहीं थी। उस समय हथियार जो होते थे लोहे के बने होते थे, वह तीर धनुष होता था। तो इन्हीं से इन लोगों को लड़ाई करना पड़ता था। इसके अलावा ऋग्वेद में सभा और समिति की भी चर्चा की गई है कि सभा और समिति क्या है। तो जैसा बताया गया है कि सभा आम लोगों की एक सभा थी, जिसमें सभी आम लोग सभा कर सकते थे, और समिति जो था उसमें गणमान्य व्यक्तियों का एक समिति होता था। जब किसी चीज पर राजा को सलाह मशविरा करना होता था तो राजा समिति बनाए थे। उस समिति में उस क्षेत्र के, उस राज्य के गणमान्य व्यक्ति शामिल होते थे और उनसे राजा सलाह मशविरा किया करता था। तो ऋग्वेद में सभा और समिति की भी चर्चा है, पुरोहित की भी चर्चा है, सेनानी की भी चर्चा है। आपने ऋग्वेद में वशिष्ठ और विश्वामित्र, 2 बहुत महान, 2 बहुत बड़े पुरोहित की चर्चा ऋग्वेद में की गई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो ऋग्वेद काल का राजनीतिक जीवन है वो एक तरह से राजतंत्र की तरह स्थापित था कि एक राजा होता था, राजा के सहायता करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मचारी होते थे, है ना, पुरोहित होता था, सेनानी होता था, और इसके अलावा गांव में ग्रामणी होता था, विषपति होता था। राजा अपने खर्चे को चलाने के लिए जनता से विभिन्न प्रकार का कर भी वसूलते थे। उस समय हालांकि कर बहुत थोड़ा लिया जाता था, ज्यादा नहीं लिया जाता था, लेकिन कर किस रूप में लिया जाता था इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो इस प्रकार से राजनीतिक जीवन के बारे में आपको याद रखना है। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद काल में ग्राम का प्रधान कौन कहलाता था? ग्रामणी। वैसे हम लोग अभी किसी भी पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं,
देश के प्रधान को राष्ट्रपति कहते हैं। तो 20 गांव के समूह को 20 कहते थे, 20 के समूह को जन या जनपद कहते थे। यही जन या जनपद बाद में 16 महाजनपद का रूप लेता है। इसके बाद वैदिक काल के बाद हम लोगों को 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ना है। तो इसी से जनपद बना है, इसी से क्या बना है, जनपद बना है। और जनपद एक तरह से राज्य के रूप में, राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया है। ठीक, ऋग्वेद काल का आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा हम करेंगे। आर्थिक जीवन का मतलब होता है कि लोग का पेशा क्या था, वो करते क्या थे। तो जैसा कि ऋग्वेद काल का जो जीवन था वो ग्रामीण जीवन था, कोई शहरी जीवन नहीं था। लोग गांव में रहते थे। उस समय अधिकांश लोगों का जो मकान होता था फूस का होता था, मिट्टी का होता था। तो लोग गांव में ही रहते थे। नदियों के किनारे ही वो लोग बसे हुए थे, जिससे कि उनको पानी का साधन प्राप्त हो जाता था, खेती भी करते थे। तो मुख्य रूप से ऋग्वेद काल के लोगों का मुख्य पेशा खेती था। इसके अलावा पशुपालन भी वो किया करते थे। पशुपालन में मुख्य रूप से गाय का बहुत महत्व था। गाय, भेड़, बकरी, बैल इत्यादि को वो पाला करते थे। गाय मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद काल में गाय जो है मुद्रा के रूप में काम करता था, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं है। तो चूंकि गाय को ऋग्वेद में अघन्या के नाम से जाना गया है। एक प्रश्न आता है कि ऋग्वेद काल के लोग किस जानवर को अघन्या कहते थे, तो गाय को कहते थे, क्योंकि गाय का वध नहीं करने का उसमें प्रश्न था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उस समय गाय काटी जाती थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऋग्वेद काल के लोग जो हैं मुख्य रूप से किन किन फसलों की खेती करते थे। तो मुख्य रूप से उनका जो खेती था मुख्य रूप से गेहूं था, चावल भी कहीं कहीं उपजा लेते थे, जौ, मूंग, मसूर, मटर, कपास, गन्ना इत्यादि भी वो लोग उपजा लेते थे। मुख्य रूप से खाने में जो है वो उनका जो दूध दही का सेवन उस समय ज्यादा किया जाता था। अधिकांश लोग शाकाहारी थे, मांस का उपयोग बहुत कम किया जाता था, लेकिन कुछ लोग मांस भी खाते थे। लेकिन किस चीज का खाते थे इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन कुछ लोग मांसाहारी थे। तो लेकिन अधिकांश लोग शाकाहारी भोजन ही करते थे। उस समय छोटा मोटा जैसे जैसे गांव बसते गया, आबादी बढ़ते गई, तो लोगों की जरूरतें जो है वो बढ़ती गई। तो छोटा मोटा रोजगार धंधा भी वो लोग करने लगे थे, जैसे सिलाई का काम, नाई का काम इत्यादि वो करने लगे थे। ऋग्वेद में आप देखेंगे कि जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। ऋग्वेद में सिर्फ 4 वर्ण का उल्लेख है, कहीं जाति का कोई उल्लेख नहीं है। जाति का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हुआ है कि शुरुआत में आर्य जाति के लोग जो थे वो 4 वर्णों में बटे थे। पहला ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था। इन्हीं 4 वर्णों में ऋग्वेद काल में लोगों को बांटा गया था। तो हर एक वर्णों का अलग अलग कार्य बांट दिया गया था। जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण लोगों का काम था पूजा करना, पूजा पाठ करना, पूजा पाठ में लोगों को मदद करना। क्षत्रिय का काम था कि कबीलों की रक्षा करना, और वैश्यों का काम खेती करना था, व्यापार करना था। जबकि शूद्र लोग जो थे वह क्या करते थे, लोगों की सेवा करते थे। बाकी जो बचा हुआ काम था वो शूद्र लोग करते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल का जो आर्थिक जीवन है मुख्य रूप से वह खेती पर डिपेंड था। ऋग्वेद काल के लोग गांव में रहते थे, ग्रामीण संस्कृति थी, पशुपालन क्रिया करते थे। पशुपालन क्रिया में गाय और बैल का बहुत महत्व था। तो ऋग्वेद काल का सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा होगी। ऋग्वेद का सामाजिक जीवन कैसा था? तो ऋग्वेद काल का सामाजिक जीवन में आप देखेंगे किसी भी परिवार में पिता का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता था। हालांकि महिलाओं का भी ऋग्वेद काल में सम्मान था, महिलाएं भी किसी किसी परिवार की मुखिया बन सकती थी, लेकिन माना जाता है कि ऋग्वेद काल में प्रतिसत्तात्मक सत्ता थी।
घर के मुखिया को कुलप कहा जाता था। ध्यान देंगे, घर के मुखिया को कुलप कहा जाता था। तो पुरुष प्रधान था, पुरुष प्रधान था। इसके अलावा आप देखेंगे कि उस समय जो ऋग्वेद काल में 8 प्रकार के शादी की चर्चा ऋग्वेद में की गई है कि 8 प्रकार का विवाह होता था, जिसमें एक होता था ब्रह्म विवाह, इसके अलावा गंधर्व विवाह, देव विवाह, इस प्रकार की विवाह की चर्चा है। उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। उस 8 विवाह के बारे में हम बताएंगे कि विवाह किस प्रकार से होता था। तो 8 प्रकार के विवाह होते थे। एक गंधर्व विवाह होता था, जिसमें ऋग्वेद काल में स्त्रियों को अपने पति चुनने की छूट थी, स्वतंत्रता थी। हालांकि बाद के दिनों में यह स्वतंत्रता लड़कियों से छीन ली गई। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि ऋग्वेद काल में खेलकूद में मुख्य रूप से घोड़दौड़, एक रथ का दौड़ होता था। मुख्य रूप से रथ का दौड़ उसमें किया जाता था मनोरंजन के अलावा। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ समय के लोग 2 प्रकार के पोशाक पहनते थे। एक होता था बास, एक होता था अधिबास। बास जो शरीर के नीचे पहना जाता था, और अधिबास कहते थे जो शरीर के ऊपर अंग में पहना जाता था। तो 2 प्रकार के पोशाक पहनते थे। वे लोग जो है सूती के और ऊनी दोनों के कपड़ा पहनते थे। रेशम के कपड़ा का कोई जिक्र इसमें अभी नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल के जो सामाजिक जीवन था, एक चीज और था कि परिवार के लोग जो है एक दूसरे के प्रति सब में आदर की भावना होती थी, अनुशासन की भावना होती थी। बड़े बुजुर्गों का उसमें बहुत आदर किया जाता था। महिलाएं को स्वतंत्रता थी, लेकिन फिर भी वो पुरुष के अधीन घर में रहती थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ऋग्वैदिक कालीन जो परिवार होता था वह एक अनुशासन में रहने वाला परिवार होता था। पिता उसका प्रधान होता था। तो इस प्रकार से ऋग्वेद कालीन सामाजिक जीवन चलता था। ऋग्वेद काल का धार्मिक जीवन, जैसा कि आपको जानकारी होना चाहिए कि ऋग्वेद काल का धार्मिक जीवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आप देखेंगे कि ऋग्वेद काल में लोग किस प्रकार का धार्मिक जीवन जीते थे, किस प्रकार का धार्मिक जीवन को करते थे। तो कहा जाता है कि ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। इन देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है कि जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इन देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता। तो देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति थे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, यम, प्रजापति थे। उसी प्रकार से आकाश के देवता वरुण, सूर्य, चंद्रमा, पूषण और विष्णु थे। विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वरुण किसके देवता थे? आकाश के देवता थे, अंतरिक्ष के देवता थे कि पृथ्वी के देवता थे? तो इस प्रकार से आपको याद करना होगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ऋग्वेद काल में एक पुरोहित होता था, पूजा करवाने के लिए पुजारी होता था। जो ऋग्वेद में है क्या, विभिन्न देवी देवताओं के पूजा पाठ करने का स्तुति गान उसमें है कि विभिन्न देवी देवताओं को पूजा कैसे किया जा सकता है, उसका मंत्रोच्चारण उसमें दिया गया। तो ये जो पुरोहित मंत्रोच्चार के द्वारा देवी देवताओं को खुश करते थे, पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी की आवश्यकता होती थी, तो उसके द्वारा ही पूजा किया जाता था। इसके अलावा आप देखेंगे ऋग्वेद काल में यज्ञ की प्रधानता थी, तो उस समय यज्ञ भी किया जाता था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजा लोग अश्वमेध यज्ञ, राजसूग यज्ञ इत्यादि करते थे।
एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद काल में किस देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया। तो ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्व जो था इंद्र का था। इंद्र को सबसे ज्यादा महत्व उसमें दिया गया है। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार किया गया है। इससे पता चलता है कि इंद्र जो है ऋग्वेद काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है, यानी किला को तोड़ने वाला, किला को ढाने वाला बताया गया है। इंद्र को वर्षा का भी देवता कहा जाता है। तो इंद्र का स्थान ऋग्वेद में सबसे अधिक था। उसके बाद दूसरा जो देवता था ऋग्वेद काल में, उसका वरुण का स्थान था। वरुण जो थे वो आकाश के देवता थे, उनका भी बहुत स्थान था। उसके बाद अग्नि का स्थान है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल के लोग जो है इंद्र की पूजा करते थे, वरुण की पूजा करते थे। हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल में बहुदेववाद प्रथा प्रचलित था, यानी बहुत सारे देवों की पूजा की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि ये सारे के सारे जो देवता हैं ये पुरुष देवता थे। ऋग्वेद काल में देवियों का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल में मुख्य रूप से देवी देवताओं की स्तुति के लिए मंत्रोच्चारण किया जाता था, जप किया जाता था। इस काल में 33 देवता थे। इन देवताओं